बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने अपनी पहली एयर ड्रोन यूनिट यानी कि कहर लॉन्च कर पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा दिया है। काजी एरो हाई रेंजर्स नामक इस यूनिट ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत ग्वादर पोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा भी किया है। अब बलूच लड़ाके जमीन के साथ साथ आसमान से भी पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तकनीकी युद्ध ने आसिम मुनीर की सेना के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पाकिस्तान आर्मी की आने वाले दिनों में शामत आने वाली है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अभेद्य किले को अब बलूच लड़ाके घर बैठे ध्वस्त कर देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बलूचिस्तान की पहाड़ियों से एक वीडियो जो है वो सामने आया है। बलूचिस्तान की पहाड़ियों से उठा एक वीडियो पूरे इस्लामाबाद की नींद उड़ा चुका है। अब तक जो बलूच विद्रोही केवल जमीन पर गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, अब उन्होंने आसमान में अपनी नई फौज, अपनी नई ताकत उतार दी है। कहर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए मौत का नया पैगाम है। ड्रोन की एक गूंज और रिमोट के एक बटन से ग्वादर पोर्ट को दहलाने वाली ये तकनीक बता रही है कि अब जंग पारंपरिक नहीं बल्कि डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल हो चुकी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस आसमानी कहर से बच पाएगा या फिर बलूचिस्तान की आजादी का रास्ता अब बादलों के बीच से होकर गुजरेगा? देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने अपनी पहली एयर ड्रोन वॉरफेयर यूनिट यानी कि कहर QAHR काजी एरो हाईवे रेंजर्स के पूरी तरह से ऑपरेशनल होने का दावा किया है और पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों को सन्न कर दिया है। बीएलए की तरफ से जारी 2 मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उनके लड़ाके दुर्गम पहाड़ियों के बीच अत्याधुनिक ड्रोन्स का परीक्षण कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस यूनिट ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के सामरिक गढ़ ग्वादर पोर्ट को निशाने पर ले लिया है। ड्रोन हमलों के जरिए न सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया बल्कि कम्युनिकेशन लाइंस को भी ठप कर दिया गया। बीएलए की गुरिल्ला वॉरफेयर का ये नया चेहरा कहा जा रहा है। ये नई यूनिट कहर महज एक प्रयोग नहीं है बल्कि बीएलए का नया टेक्नोलॉजिकल चेहरा है। सीनियर कमांडर अब्दुल बासित की तरफ से तैयार की गई ये यूनिट हवाई निगरानी यानी कि सर्विलांस और सटीक हवाई हमलों में माहिर है। अब बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर मीलों दूर से नजर रख सकते हैं और बिना किसी इंसानी जान को जोखिम में डाले अचानक हमला कर सकते हैं। जंग का मैदान अब जमीन से ऊपर उठकर साइबर स्पेस और हवा तक फैल गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं बल्कि बादलों के पीछे छिपा है। इस यूनिट का नाम कहर है जिसका पूरा नाम काजी एरो हाई रेंजर्स रखा गया है। ये बीएलए की पहली ड्रोन वॉरफेयर यूनिट है। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक केंद्र ग्वादर पोर्ट को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुताबिक इस घातक ड्रोन यूनिट को उनके सीनियर कमांडर अब्दुल बासित ने तैयार किया है। ड्रोन के जरिए बलूच लड़ाके अब पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर हवाई निगरानी रख पाएंगे और दूर बैठे ही उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले कर सकेंगे। वीडियो में पहाड़ियों के बीच ड्रोन का परीक्षण, ग्वादर के ऊपर उड़ते ड्रोन और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर तकनीकी हमले की तैयारियों को दिखाया गया है। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान में हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं। ऐसे में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। संगठन का यह कहना है कि उसने आधुनिक तकनीक से लैस अपनी पहली एयर और ड्रोन वॉरफेयर यूनिट तैयार कर ली है। इससे आने वाले समय में सुरक्षा हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण यहां से हो सकते हैं। संगठन ने इस बात का भी दावा किया है कि हाल ही में ग्वादर में चलाए गए ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। बीएलए के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान सैन्य ठिकानों, बंदरगाह से जुड़ी सुविधाओं और संचार व्यवस्था को निशाना बनाया गया था। हालांकि इन दावों की किसी स्वतंत्र एजेंसी या सरकारी स्तर पर पुष्टि नहीं हो पाई है।
नई यूनिट की घोषणा के साथ बीएलए ने करीब 2 मिनट का एक वीडियो और कुछ तस्वीरें जारी की हैं। वीडियो में पहाड़ी इलाकों में 2 हथियारबंद लोग ड्रोन की टेस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद कुछ दृश्य ग्वादर के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए भी नजर आए हैं, जिन्हें संगठन ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 से जोड़कर बताया है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर ये दावे सही हैं तो ये इलाके में उग्रवादी रणनीति में बदलाव का संकेत हो सकता है। अब तक ऐसे समूह पारंपरिक गुरिल्ला हमलों के लिए जाने जाते थे, लेकिन ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से हमले का तरीका अब यहाँ से बदल सकता है, जो कि खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि ड्रोन के जरिए हमले करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर पहले इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल कम देखा गया था। फिलहाल देखा जाए तो पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इस मामले पर कोई विस्तृत आधिकारिक जो प्रतिक्रिया है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब बीएलए पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपाने के लिए तैयार है।